अब महिला ने देखा कि इस आदमी के पास कोई रहस्य है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। वह उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया जब तक कि वह कैंप में नहीं पहुंच गया। सोने के करीब आते आते वह बेचैन होने लगा। उसने देखा कि महिला हर जगह पानी डाल रही थी। जल्दबाजी में उसने एक फावड़ा उठाया और महिला पर हमला कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत मर जाएगी। अब वह घबरा गया था। उसे अभी सोना नहीं मिला था, लेकिन वह एक हत्यारा बन चुका था। लेकिन शांत होने के बाद उसने सोचा कि कम से कम उसे भूखे मरने की चिंता नहीं है, क्योंकि अब उसके पास महिला का खाना और पानी था। फिर उसने एक गड्ढा खोदा और महिला को दफना दिया। लेकिन परेशानी फिर से आ गई। आसपास के कुत्तों को खून की गंध आ गई और उन्होंने शरीर को बाहर निकाल लिया। आखिरकार उसने कुत्तों को भगा दिया, लेकिन वे परेशान करने वाले कुत्ते आसानी से जाने को तैयार नहीं थे। उसने एक तरकीब सोची। कुत्तों को भगाने के बाद उसने कुछ लकड़ियां जमा की और महिला के शव को जला दिया। यह सब करने के बाद उसने फिर से सोना निकाला। उसे सच में नहीं पता था कि वह और कितने समय तक टिक सकता है। लेकिन अगले दिन सुबह उसे अपने दोस्त का फोन मिला। वह रोते हुए अपने दोस्त से पूछने लगा कि वह कितनी दूर है। उसे लगा कि उसका दोस्त उसे अच्छी खबर देगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका दोस्त कहेगा कि उसे और देर लगेगी। दोस्त ने उसे कुछ और दिन इंतजार करने को कहा। तभी उसके पास से एक गाड़ी गुजरी। वह बेहद उलझन में था। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके पास पड़ा सोना कोई और ले जाए, इसलिए वह केवल गाड़ी को दूर जाते हुए देख सकता था। लेकिन सबसे बुरी बात फिर हुई। एक बड़ी रेत की आंधी आई। उसका तंबू इतनी तेज हवा का सामना नहीं कर सका। लोहे की चादर हवा में उड़ गई। भागते समय उसने गिरा हुआ सोना उठाना नहीं भूला। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरा तंबू गायब हो चुका था। वह एक सूखे पेड़ के नीचे दबा हुआ था। हालांकि बेहोशी से जागने के बाद उसने देखा कि एक शाखा उसके पेट में धंसी हुई थी। दर्द से वह मर जाना चाहता था। उसने रेत को हटाकर सोने को छुआ। जब उसकी ताकत थोड़ी लौटी तो उसने शाखा को खींचकर बाहर निकाला। खून रोकने के लिए उसने एक तरीका सोचा। उसने आग जलाई। पानी के जग का ढक्कन गर्म करके अपने पेट पर लगा दिया। आखिरकार खून रुक गया। यह सब करने के बाद वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने उस महिला को देखा जिसे उसने कल मारा था। इस वक्त वह ज्यादा परवाह नहीं कर रहा था। उसे केवल सोने के पहाड़ की चिंता थी। वह धीरे धीरे सोने के पहाड़ की ओर रेंगने लगा। तभी उसका फोन बजा। यह उसके दोस्त का कॉल था। दोस्त ने कहा कि वह जल्द ही आ रहा है। उसे सोने की रक्षा करनी थी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। उसे महिला नहीं दिखी, लेकिन उसे फिर भी कुछ गलत लग रहा था। वह सोने के किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने सोने को रेत से ढक दिया। उसी समय वह महिला फिर से वहां आ गई। उसने सामान्य होने का नाटक किया और महिला की मदद लेने से इनकार कर दिया। अचानक पता चला कि यह महिला कल वाली महिला की जुड़वां बहन थी। सौभाग्य से उस महिला का शरीर राख में बदल चुका था। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी शिकारी के लिए रह गई थी। वह महिला उसे ढूंढ नहीं पाई, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। न जाने कितने घंटे बाद वह फिर से सुरक्षा घेरे से जागा। अब आसमान और भी गहरा हो चुका था। आग बुझने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। वे शिकारी जो उसे देख रहे थे अब और करीब आ चुके थे। उसने अपने दोस्त से जल्दी आने की गुहार लगाई, लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे शिकारी उसके पास पहुंचे, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो गई।